ये भी सही बात है। जो जहां आदिवासी हो, किसान हो, जमीन की बचाने के लिए और जंगल के बचाने के लिए जब लड़ाई करता है, जो उसका जो प्रतिरोध करता है, तभी उसके साथ उनका नजर में सब चीजों नहीं आती है। वो लेकर हम तुम जो लोग हम सोचते हैं आदिवासी के बारे में, देश के बारे में, समय उनको हमको जोड़ना है। ये एक सही है। बॉक्साइट में क्या उसका फ्यूचर है, क्या वो कष्ट है, वो आदिवासी नहीं जानता। हम जब आप उनका जब प्रोटेस्ट करता है जो होता है बचाने के लिए, तब हम जाते हैं, तो आप लोग जाते हैं स्टडी करते हैं, तो उसके साथ जो साइंस से भी जुड़ा हुआ है, ये बॉक्साइट से पानी है और बॉक्साइट का जो बाजार में है उस किस तरह एक वार डायमंड है, ये लोग आदिवासी नहीं जानता है। मगर आदिवासी जब प्रतिरोध करता है उसको नेचुरल राइट के लिए, कारण उसके साथ जुड़ा हुआ है जो बचाने के लिए खेती जंगल और पानी उसके साथ, तो तभी अदर इश्यूज और लगा तो हमको जोड़ना है। हमको वो भी सीखता है, उनका आंदोलन से हम सीखते हैं, और हम जो इश्यू जोड़ते हैं वो भी और ज्यादा उनको लेकर उसको फिर भी उसको मजबूत करता है। यार इतना जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन है। तो हम दोनों सिविल सोसाइटी और दूसरा लोग जो को जोड़ना है, कारण खेती जब करते चाची सब देखो नियमगिरी में 2 नदियां हैं, और पानी और जो कमी हो जाएगा वह और प्रदूषित तो होगा, तो 4 जिला में और आंध्र तक जाता है पानी, और ये पानी खेती को नुकसान होगा। तो ये आंदोलन उनके जोड़ेगा, वो भी आंदोलन का उनके जोड़ेगा। तो एक्सप्लोइट ये जो चीज है कैसे करेंगे, जो आवाज उठेगा, मगर आवाज को एक बड़ा आवाज बनाने के लिए, एक मिला जुला कर आवाज और बनाने के लिए, तो सभी चीजों इश्यू को हमको सभी लोगों को लाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस आने से ही ये आवाज उठाएगा और इश्यू को बढ़ाएगा। जहां भी वहां क्षेत्र से जमीन में जुड़कर काम करता है, लड़ाई करता है, वो भी राष्ट्रीय स्तर तक वो भी आएगा। कारण उनका वो भी सोचेगा कि ना ऐसा नहीं कि हम भी कहेंगे कि हम जमीन तक जाएंगे, वो राष्ट्रीय तक आएगा। दोनों का एक क्या है इसमें एस्पिरेशन भी है, एस्पिरेशन ऑफ थिंकिंग, एस्पिरेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट एंड उनके सीखना दोनों भी, और पॉलिटिकलाइजेशन जो था आम लोगों का वो भी आ जाएगा उसमें। जो आदिवासी लड़ाई करते हैं, हमारे सुरक्षा बहुत है उनमें, हम सुरक्षित ज्यादा है। हमको पानी मिलेगा, हमको हवा मिलेगा, हमको अनाज मिलेगा हमको, मगर हम नहीं, हमारा अनजान से वो काम करते हैं हमारे लिए। हम उनको भी कहते हैं कि आदिवासी करता है, रोक देता है। जब हम सोचेंगे वो आंदोलन हमारा भी है, तो हम जब जुड़ेंगे, जो क्या है कि दिल्ली में हो, भुवनेश्वर में हो, जो भी हो, हमारा काम ऐसा है, ऐसा नहीं कि ओनली टू सॉलिडेट, टू गिव सॉलिडेट। इश्यू को हमारे भी किस तरह बनाए, इसको हम किसी तरह हमारा अपना आंदोलन बनाए, उस लॉजिक को, ये लॉजिक को जी राणापटना से लेकर क्या उसको प्रतिरोध आंदोलन से लेकर क्या जमीन के खिलाफ शेष के जो आंदोलन है, विदेशी भूखंड हो जाएगा, उसमें जो देश की सुरक्षा भी जुड़ा हुआ है, कि जमीन का जो प्रोडक्शन है, फूड सिक्योरिटी का जो सवाल उठा है, सेम क्लाइमेट का भी सवाल है। जी इतना क्लाइमेट चेंज का सवाल उठता है और बताए, मगर ये सब तो क्लाइमेट के खिलाफ होता है। तो उसको जोड़कर ये आंदोलन उनका ही नहीं है, हम इसको हमारे भी आंदोलन है, और एक आंदोलन को जातीय राष्ट्रीय आंदोलन को बनाने के लिए, एक समूह आंदोलन बनाने के लिए हो जाएगा तो हो जाएगा। कारण वो करते हैं, हम जोड़ेंगे, और हम भी वो आंदोलन को वह दिल्ली में और विश्वविद्यालय में वो जोड़ेंगे। जैसे नारायण पटना वो शिक्षा के साथ भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ये जीविका के साथ जुड़ सकते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय लाकर जितना सब है, उनका क्या फ्यूचर है प्लान में। कोई एक MBA होगा कि कोई एक इंजीनियर 20 लाख 30 लाख 40 लाख देना करके ही तो आता है। मगर हम तो पब्लिक सेक्टर में जैसा लोग हैं, गरीब लोग आते हैं कि BA MA MSc के पढ़ते हैं, तो उनका फ्यूचर क्या है? उनका फ्यूचर इसमें नहीं है। अगर एक अल्टरनेटिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर हो का जुड़ा हुआ है, तो ये लोगों को जो जिसको टेक्नोलॉजी की बात जहाँ नहीं है, वो आम आदमी को वो का प्लेस है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, ये भी हमारे लिए भी एक चैलेंज है। मुझे लगता है कुछ प्रिंसिपल, आइडियोलॉजिकली सम प्रिंसिपल दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, सम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग, और दैट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड। उसके ज्यादा वो डिफरेंस है, मगर उनको हम टॉलरेट करना पड़ेगा आपस में, और डिबेट करके। और कोई कहेगा कि मैं गांधी को मानता हूँ,
तो वो अछूत नहीं होगा कि मार्क्सिस्ट के साथ। कोई मार्क्सिस्ट के कहेगा ये रेडिकल हिंसा में विश्वास करता है, गांधी का गांधीवादी कहेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 42 मूवमेंट में गांधी भी हिंसा को कोई कहाँ कंडम नहीं किया है, हमको भी जरूरत मारेगा। तो ये हमारा डायलॉग है। अब नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इसको सोच में करके किसका छुआ किसी का अछूत रहेगा ऐसा ना करके, कुछ को ऐसा है मगर सम अंडरस्टैंडिंग होगा, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसमें भी फंडामेंटल फोर्सेस है, सांप्रदायिक शक्ति भी है, उसको भी हमको अलग रखना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं कि ये मुद्दे में वो लोग आ जाएंगे। किसी बात को इस करके एक पॉलिटिकल फोर्सेस पीपल्स फोर्स अगर चले नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि इसमें देश में हम जो चले जो हमारे पास है, हम एक क्षेत्रीय शक्ति बनाते हैं और वो धूल जाता है और वो जाता है। कहीं इस सब आंदोलन का भी कुछ उम्र भी है, बूढ़ा भी हो जाते हैं, मौत भी हो जाता है, नेचुरल डेथ भी होता है, अननेचुरल डेथ भी होता है। मगर हम चाहते हैं कि इसमें जो शक्ति है, कोई आंदोलन का सफलता विफलता हम नहीं मानते, उससे जो इश्यू निकलता है वो भी सफलता है। जो इश्यू निकलता है सफलता है। अगर कई काल कलिंग नगर कहीं 14 लोग मरे गए, काल भी 14 लोग मर गए, कटा जाएगा ऐसा नहीं है। मगर कलिंग नगर में 14 लोगों की मौत के बाद, शहीद होने के बाद जो इश्यू आया और इश्यू सिंगल तक पहुंचाया, नंदीग्राम तक पहुंचाया और नंदीग्राम का इश्यू और पहुंचाया। जो ये इश्यू आया और देश में कोई भी कुछ लोगों को हिलाया दिया, मिडिल क्लास, कुछ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल भी हिला दिया। ऐसा नहीं कि सभी लोग आ गए, मगर सिंगूर के साथ वेस्ट बंगाल में जो भी हुआ, ये भी एक हमारा लेसन भी है। तो इसको कैसे हम ले पाएंगे आगे? ऐसा नहीं कि सब लोग हमारे साथ रहेंगे, ऐसा लोग है कि आइडियोलॉजी के साथ पूरा कमिटमेंट रहेंगे। मगर जो इशू आता है स्टेट का, जो रिप्रेजेंटेशन में और बड़ा इंपीरियलिज्म पूरा आ जाता है गांव के तक, तो उसको एक वॉल बनाकर किसी उसको रोकेंगे। उस हद तक एक पॉलिटिकल फोर्सेस की जरूरत है, पीपल्स फोर्स की जरूरत है अभी मुझे लगता है। अदरवाइज वी आर पूरा आइसोलेटेड, फ्रेगमेंटेड, एंड जितना भी हम रहेगी हम करते हैं, ये हमारे सेटिस्फेक्शन और ठीक होगा, मगर ये देश के परिवर्तन, समाज के परिवर्तन के लिए ज्यादा